हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइज इस समय रात में बज रहे हैं लगभग 11:45 का टाइम हो रहा है और मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखना। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें। दोस्तों, अब रात में 12 बजने में थोड़ा टाइम है, 12 मिनट हैं लगभग, और मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों, पूरी दिन मेहनत करते हैं हम, वीडियो पे पूरी रात करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा ब्लॉग देखा करें और मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो यंग लड़के लड़की होते हैं वो तो भाग दौड़ करके नाच गा के अपना मेहनत कर लेते हैं, पर मुझसे अब नाचा नहीं जाता। और क्योंकि हमारे समय में ये ब्लॉग, हमारे समय में ये इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं आया था, और जो आया भी था तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। वरना हम भी, अगर हमें ज्ञान होता थोड़े दिन पहले, तो हम भी यूट्यूब पे बहुत काम कर सकते थे, और अब नहीं कर पाते। तो गाइज़, आप लोग हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। और गाइज़, जब हम लाइव करते हैं तो सच में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम पूरा भारत घूम लिए। अभी एक बेटी लखनऊ की आई थी मेरी लाइव में, और कह रही थी कि दादी जी, जब आप लखनऊ आए तो हमें फ़ोन करना, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे लखनऊ में। मैंने कहा अच्छा। और मैंने उन्हें बताया हम लखनऊ में रहते थे, कभी गोमती नदी के पास। तो कह रही थी हाँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी लाइफ में कोई लंदन से आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई दुबई से आता है, और बहुत से लोग तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं मुझसे। मुझे आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश होती हूँ उन लोगों से मिलके, क्योंकि जो मुझसे अच्छी तरह बात करता है तो मुझे उसके अंदर अपनापन नज़र आता है, और जो मुझसे अपनापन रखता है तो मुझे इतनी खुशी होती है। क्योंकि दुनिया में रखा क्या है, जिसके अंदर अपनापन नहीं है, चाहे उस पर लाख रुपया है, करोड़पति हो, अगर उसके अंदर मैनर्स नहीं है, अपनापन नहीं है, दूर बड़ों के लिए इज्जत नहीं है, तो वो बेकार है उसका जीवन, बेकार है उसका जीवन। तो गाइज़, जब बच्चे आते हैं, अब मुझे कोई कुछ भी कहता है, कोई दादी, कोई अम्मा, कोई माँ, कुछ भी कहता है ना, भाभी, मौसी, कुछ भी, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। क्या बताऊँ मैं, जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है या मेरे बेटा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा पूरा मुझे जहान मिल गया। मैं बहुत खुश होती हूँ, और क्योंकि मैं शुरू से समाज में भी जुड़ी हुई हूँ, समाज की सेवा में भी लगी रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जो मुझे इतनी इज्जत देता है, मैं भी उन्हें इज्जत देती हूँ। अब क्या कर सकते हैं कि अगर कोई गलत बोलता है तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं ऐसे बच्चे, पर मैं उन्हें इग्नोर इसलिए करती हूँ कि आदमी नादानी में ऐसी बात बोलता है, लेकिन समय आने पे उसे एहसास होता है, जब वो उसकी उम्र परिपक्व होती है तो तब उसे पता चलता है कि मैंने भी कोई गलती करी है या बड़ों का अपमान करा। खुद समय खुद एहसास करा देता है, जो तुम बोगे वही काटोगे। तो दोस्तों, अभी मैंने 11 बजे करीब रोटी खाई है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा था मुझे रोटी यहीं भेज दे, तो उसने मुझे रोटी यहीं भेज दी थी, और 2 रोटी मंगवाई थी मैंने, ज़्यादा मैं खा नहीं सकती, तो 2 रोटी थी, और सिंगड़े फली की सब्ज़ी थी, ग्वार की फली जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, लंबी लंबी होती है वो ग्वार की फली, जिसे मेरी बेटी बहुत स्पेशल तौर पे छोड़ती है। और आजकल एक बेटी और आई हुई है, वो डॉक्टर है, तो वो फली के अंदर केवल उबालती है, खाली उबाल करके, और बाद में उसमें जब सब्ज़ी छोंकती है तो उसमें लहसुन से केवल छोंकती है वो सब्ज़ी, केवल ग्वार की फली लहसुन से छोंकती है, और उसमें नमक बस डालती है, तेल, नमक और लहसुन। इतनी अच्छी लगती है वो सब्ज़ी, मैं क्या बताऊँ आपको। और उसमें कुछ नहीं डालती वो,
इतनी टेस्टी लगती है मुझे। मेरी जब वो डॉक्टर लड़की आती है मैं उसे बेटी ही मानती हूँ और बेटी मान चुकी हूँ, क्योंकि वो अब बस पता नहीं पिछले जन्म का कर्म है उसका या मेरा कर्म है कि वो एक लड़की बन के मेरे घर में आई है। और अब जितने भी तीज त्यौहार आते हैं वो सब पे मेरे घर ही आती है। और अब कल आई थी वो हमारे घर, और पता नहीं आज आई है, कल आई थी हाँ। और वो हमारे घर ही, अब जब तक उसकी 5-6 छुट्टी हैं शायद गर्मियों की, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर है तो उसकी छुट्टी हुई होंगी, तो वो मेरे घर ही आ जाती है अपने त्यौहार करने या छुट्टी मनाने। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है जैसे वो गैर है, शायद पूर्व जन्म का कोई रिश्ता हो मेरा उससे, क्योंकि कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, क्योंकि मिलने का भी कोई कारण होता है पीछे। जो किसी को कोई मिलता है या आता है जाता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो दोस्तों वो सुबह सुबह उसने मेरे लिए चाय बनाई थी, दोपहर फिर उसने खाना बनाया था, और अब फली बना के उसने मुझे भेजी है, जो कि मैंने अभी खाना खाया है। और अभी लाइव मैंने करी है इसी वजह से कि खाना खा के मैं लाइव में बैठ गई थी, और अब मैं थोड़ी देर लगेगी मुझे जब मैं सोऊंगी। तो गाइज आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। तो दोस्तों हमारी मेहनत तो जब रंग लाएगी जब आप लोग हमारे साथ हो, और अगर आप हमारे साथ नहीं तो क्या। अब मैं लाइव में जब भी आती हूँ तो लाइव में लोग आते नहीं हैं, और पहले तो मैं क्या बताऊँ इतने लोग आया करते थे मेरी लाइव में, बहुत लोग आते थे, आपको यकीन नहीं आएगा। एक बार मेरी लाइव में मैंने करा था 1 लाख लोग मेरी लाइव में आए थे कम से कम, और मुझे ताज्जुब हो गया था। मैंने बंद करी थी लाइव, बल्कि लाइव में आने वाले बंद नहीं हुए थे। पता नहीं यार अब क्या हो गया है लोगों को। वीडियो भी मतलब सब बड़े छोटे चैनल वाले सब रो रहे हैं कि वीडियो सबकी डाउन जा रही है। तो हमारी तो पूछो है ना, हमारा हम तो सबसे छोटे क्रिएटर हैं, और फिर हमें इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम करें क्या। हम तो वीडियो बना के डाल रहे हैं, अगर चैनल पास हो गया ठीक है। और अभी तो दोस्तों पिन नहीं आई है मेरी, प्लीज़ अगर किसी को कोई हो मेरे हेल्प कर दे, मेरी पिन नहीं आई है, मेरी पिन के लिए मुझे मेरी मदद कर दे प्लीज़ कोई। आपका बहुत एहसान होगा, और मैं परेशान हो रही हूँ बहुत। और एक व्यक्ति जो कि यूट्यूब वाले बाबा की शक्ल का था, हमने आईडी बना रखी थी, और आईडी के साथ शक्ल भी बाबा जैसी थी उसकी, और पता नहीं भैया बिल्कुल बाबा की 2 कॉपी थी। थोड़ा सा मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड किया है, लेकिन मैं अभी इस बात को कुछ नहीं किसी से कहूँगी, क्यों कि बात फैलती है तो अच्छा नहीं लगता है। बेकार का कोई केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा है। लेकिन मेरे साथ फ्रॉड खेल दिया है, बिल्कुल यूट्यूब वाले बाबा की शक्ल था वो आदमी, और आईडी पे बस थोड़ा सा फ़र्क करा है उसने। ये नहीं मैं कह सकती वो कौन आदमी था, पर सेम यूट्यूब वाले बाबा ही थे, बिल्कुल शक्ल ऐसी ही थी जैसे बाबा जी की है। लेकिन मैं उन्हें तो कुछ यूँ नहीं कह सकती हूँ कि उनकी आईडी का नंबर और था और उस आईडी का नंबर और था, लेकिन मैंने आईडी अगर पहले देख ली होती तो मैं धोखा नहीं खाती। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें। यूट्यूब वाले बाबा की फ़ेक आईडी बना रखी है, एक उस पर इंस्टाग्राम पे बना रखी है, और मैसेंजर पे भी बना रखी है। तो प्लीज़ आप सावधान हो जाना। पहले बाबा जी की आईडी ज़रूर देख लेना। बाबा जी की आईडी का नंबर 123 है, और उस आदमी ने आईडी बना रखी है 1 के बाद डॉट, फिर 2 के बाद डॉट, 3 के बाद फिर डॉट, उसने ऐसे बना रखी है। और पता नहीं क्या कौन है वो कौन नहीं है। खैर अब तो जो होना था वो हो गया। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों जो होनी तो होने के लिए बनी है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति या यूट्यूबर अगर मेरी हेल्प करना चाहे तो कर दे प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करके। मैं इतने सारे यूट्यूबर हैं, मुझ पर कांटेक्ट करना नहीं आता, तो नहीं तो मैं कभी का अपना चैनल आगे बढ़ा लेती। मेरे चैनल की पिन नहीं आई है, वेरिफिकेशन के लिए आया था तो उसमें जो उन्होंने मांगा था वो हमने दे दिया था।
अब उन्होंने ये भी कहा था सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, लेकिन हमारी अभी तक पिन नहीं आई है। तो अब हम पिन कहाँ देखें। तो गाइज आप हमारी हेल्प कर दीजिए अगर आपसे हो सके तो। मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच।